A very good morning to everyone. Welcome back to our channel, that is Vasudha Singh's Spoken English Classes. My little philosophy, English should be skill, not language. Okay, आज हमें पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन 1. ओके, इसके पहले हमने पढ़ा था जीरो कंडीशन सेंटेंसेस. जीरो कंडीशन सेंटेंसेस क्या थे, एक बार रिकॉल करते हैं. जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस थे जिसमें स्ट्रक्चर था इफ, कंडीशनल क्लॉज का इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉमा सिंपल प्रेजेंट टेंस. और किसके लिए हम यूज करते थे? फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ या हैबिट्स के लिए. ओके ओके फाइन. आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस. ओके, थोड़ा सा रिकॉल करके मैं फिर से बता देती हूँ आपको. हमने किसका ये सब टॉपिक है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर में हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं. कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या पढ़ते थे? कंडीशनल क्लॉजेस कंडीशंस बताती हैं एंड दे आर हैविंग टू क्लॉजेस. पहला इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज जिसे हम कहते हैं, दूसरा मेन या प्रिंसिपल क्लॉज हम कहते हैं. ओके, सो चलिए आज का जो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होगा वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा या गिव्स क्या? फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर. क्या क्या यूज कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं विल, शैल, कैन, मे. इज इट क्लीन टू एवरीवन? ओके, चलिए इसको लेकर हम. अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को नेगेटिवली फ्रेम कर सकते हैं, और इफ वी आर यूजिंग अनलेस इंस्टेड ऑफ इफ, देन ऑल्सो मेन क्लॉज को हम नेगेटिव कर देंगे. ओके, चलिए फटाफट करते हैं. ये किस लिए होता है? ये पॉसिबल फ्यूचर के लिए. पॉसिबल है ना, जो संभावित है, जिसे हम ये भी कहते हैं ना संभावित. संभावित मतलब संभावना है, ऐसा होने की संभावना है. सो लेट्स प्रैक्टिस इट. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा विल गिव सिंपल फ्यूचर टेंस. क्या क्या यूज कर सकते हैं? विल, शैल, आई और वी के साथ शैल जाता है, शैल, कैन, मे. फाइन, चलिए सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इफ इट रेन्स, ये कौन सा है कंडीशनल सेंटेंस? दिस इज कंडीशनल क्लॉज. इफ इट रेन्स, इफ लगा हुआ है वैसे भी इसलिए क्लियर कर रहा है. इफ इट रेन्स कंडीशनल क्लॉज कॉमा, देखिए इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट रेन्स है ना, रेन, रेन्ड, रेन्ड, रेनिंग, रेन्स. फाइन. सो इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा देन जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज कैसा होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस. आई विल स्टे होम, मैं घर पर रहूंगा. आई विल स्टे होम. ओके, सो दिस इज मेन क्लॉज. फाइन. Is it clear to everyone? Okay, next देखिए कंडीशनल क्लॉज. if है ना, if you study, if उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट स्टडी, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, स्टडिंग, स्टडीज. सो ये सिंपल प्रेजेंट हो गया. if you study कॉमा you will pass, दिस इज प्रिंसिपल या मेन क्लॉज है. you will pass, सिंपल फ्यूचर. ओके, सिंपल फ्यूचर. अच्छा बेटा, अगर जैसे हम बोल रहे हैं इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम या इफ यू स्टडी यू विल पास, अगर आपको लगता है कि दोनों को हम फ्यूचर टेंस में ले, इफ इट विल रेन आई विल स्टे एट होम, या इफ यू स्टडी, इफ यू विल स्टडी यू विल पास. ठीक है, तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस में ऐसा फ्रेम नहीं करेंगे. दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग. ओके, तो इस चीज को हमें बहुत ध्यान में रखना है कि जब फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ेंगे तो पहला सेंटेंस इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट होगा, कॉमा के बाद वी विल बी फ्रेमिंग सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस. ठीक है, यही स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, ओके, इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रखना है. ठीक है बच्चे, यही गलती कर देते हैं. इफ ही कॉल्स, इफ ही कॉल्स, इफ है फिर सिंपल प्रेजेंट ही कॉल्स. कॉल का सारे फॉर्म पढ़िए. कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स.
सो इट्स कॉल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, दैट्स इट. इफ ही कॉल्स, ये क्या है, कंडीशनल या डिपेंडेंट क्लॉज. सो आई विल आंसर, एल मतलब विल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है. आई विल आंसर. होप अब तक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना. बहुत सारी चीजों के हम जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, ये डबल एल है ना, इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल. आई विल आंसर, ठीक है. तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल या मेन क्लॉज. देखिए प्रिंसिपल और मेन क्लॉज कैन स्टैंड अलोन एंड गिव्स फुल सेंस. आई विल आंसर, मैं उत्तर दूंगी. यू विल पास, तुम पास हो जाओगे. आई विल स्टे होम, मैं घर पर रुकूंगा, है ना. तो ये सारे के सारे मेन क्लॉज हैं, तो दे कैन स्टैंड अलोन और पूरा का पूरा सेंस देते हैं. लेकिन हमारे कंडीशनल क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज. इफ यू फिनिश अर्ली, देखिए इफ यू फिनिश अर्ली, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट फिनिश, फिनिश है ना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस. ओके, सो इफ यू फिनिश अर्ली वी कैन गो आउट. देखिए विल की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, कैन. हमने अभी पढ़ा था कि वी विल बी यूजिंग विल, आई और वी के साथ शैल, और हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन और मे. डोंट फॉरगेट दिस. ओके, सो यहां पे अगर आपने विल यूज किया है देन ऑल्सो इज ओके. वी कैन गो आउट, ठीक है, इसलिए हमने बनाया है ताकि आपको ध्यान रहे. नेक्स्ट इज इफ शी रन्स, अगर वो दौड़ती है. इफ शी रन्स, इफ सिंपल प्रेजेंट, रन, रैन, रन, रनिंग, रन्स. फाइन, तो शी रन्स, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर है. शी रन्स. शी विल विन, शी विल, ये सिंपल फ्यूचर टेंसेस. शी विल विन, वो जीत जाएगी. ओके, नेक्स्ट है इफ यू फिनिश योर वर्क अर्ली, इफ यू फिनिश योर वर्क अर्ली. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिशिंग, फिनिशेस, है ना. सो फिनिश है ना. वी कैन गो आउट. देखिए हमने कौन सा मॉडल यूज किया है, कैन. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है बेटा हम लोगों को कि स्पेस ऑफ विल एंड शैल हम कैन और जहां पे हम लिख सकते हैं. अच्छा, यही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं. जैसे नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं ना, उसी तरीके से हम फ्रेम करेंगे. चलिए पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा था, इफ यू स्टडी या इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास. सो अब नेगेटिव करना है तो हमने क्या किया, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. क्लियर हो गया, नेगेटिव बना दिया. ठीक है, इसके पहले भी हमने बताया था कि जब हम कंडीशनल क्लॉज में अनलेस ले लेंगे तो अनलेस गिव्स द नेगेटिव सेंस. तो जब अनलेस नेगेटिव सेंस दे रहा है तो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज को भी हम नेगेटिव करेंगे. ठीक है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, नेगेटिव, यू विल नॉट पास. ठीक है, सो नेगेटिव सेंटेंस हो गया. इफ ही डजंट कॉल आई विल नॉट आंसर. इसके पहले हमने पॉजिटिव लिया था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस कहाँ है, इफ ही कॉल्स आई विल आंसर. अब यहां क्या बोल रहे हैं हम, इफ ही डज नॉट कॉल, नेगेटिव बनाया ना, इफ ही डज नॉट कॉल आई विल नॉट आंसर, आई विल नॉट आंसर. ओके, इफ यू डू नॉट फिनिश अर्ली वी कैन नॉट गो आउट. सो नेगेटिव है, इफ यू डू नॉट फिनिश अर्ली वी कैन नॉट गो आउट. फिर अब अनलेस, इसके पहले भी समझाया था, अभी भी समझा रही हूं कि कंडीशनल क्लॉज में जब हम इफ की जगह अनलेस ले लेते हैं इट गिव्स नेगेटिव इम्पैक्ट. सो हमारा जो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो भी नेगेटिव कर दिया जाएगा. एग्जाम्पल, अनलेस वी आर यूजिंग अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास. जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप पास नहीं होंगे. ठीक है, तो देखिए नेगेटिव कर दिया हमने प्रिंसिपल क्लॉज. Unless the weather is fine, we shall not go for a picnic. ठीक है, unless यूज किया तो we shall not, नेगेटिव कर दिया, not go for picnic. So this is all about first conditional sentence, मतलब संभावित, संभावना है. ठीक है, इसके पहले जीरो कर. लेट्स रैप अप द चैप्टर. आज हमने जो पढ़ा वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर विल बी इफ
सिंपल प्रेजेंट, कॉमा या गिव्स सिंपल फ्यूचर। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि हम ऐसा फॉर्म करेंगे इफ सिंपल फ्यूचर कॉमा सिंपल फ्यूचर, तो दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग 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 रॉन्ग। सो डोंट फ्रेम लाइक दिस। ठीक है, वो स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर विल बी दिस ओनली, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा गिव्स सिंपल फ्यूचर। और क्या क्या यूज करेंगे हम, विल, शैल, कैन, मे, डिपेंड्स, डिपेंडिंग कि क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, हमने और क्या पढ़ा, इसके साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम करते हैं, और इन प्लेस ऑफ इफ वी कैन ऑल्सो यूज अनलेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, अब बताइए जीरो कंडीशनल सेंटेंस से कैसे अलग थे। जीरो कंडीशनल ये क्या है, पॉसिबल फ्यूचर, संभावित कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, संभावना हमने व्यक्त कर रहे हैं इसमें फर्स्ट कंडीशन में। जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या थे, वो जनरल ट्रूथ थे या साइंटिफिक फैक्ट थे या हैबिट थी, और उसका सिंपल प्रेजेंट, इफ सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल प्रेजेंट था। ओके, सो वो स्ट्रक्चर था। होप दिस इज वेरी वेरी क्लीन टू एवरीवन, क्योंकि इन चीजों में बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है, बट नाउ इट शुड बी वेरी क्लीन। Okay, but still if you are having any doubt, please drop your message in the message box. Okay, keep watching, keep tuned, bye bye. इसके बाद हम डिटर्मिनर पढ़ाएंगे आप लोगों को। ओके, व्हाट आर डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स में सम, इनफ, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मच, मैनी, नन, ऑल, ओके, लॉट ऑफ। सो ये सारे डिटर्मिनर्स होंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप ट्यून, बाय बाय।